गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले लेक्चर के माध्यम से आप लोग एक्सरसाइज 15D के लगभग एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को देख चुके होंगे और उम्मीद है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। और उसमें जो भी दिक्कत रह जाता है, अब हम जब एक्सरसाइज 15D को बनाएंगे तो सारा प्रॉब्लम या सारा डिफ़िकल्टी संभवतः आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15D को। एक्सरसाइज 15D में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले नंबर प्रॉब्लम में साइन एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है √5/3 दिया गया और यह 0 <x <2 है। तो यह तो आप लोग को पता ही है कि 0 से 90 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जितना भी वैल्यू आता है सभी पॉजिटिव आता है। उसके बाद यह पाई से लेकर 3π/2, यह आपका रेंज किसका है? थर्ड क्वाड्रेंट का, यानी 180 डिग्री से 270 के बीच जो है आपका यह थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यह भी जान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे tan x इक्वल टू -5/12 और यह π/2 से लेके पाई के बीच है, तो यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। और इस तीनों स्थिति में आपको निकालना है sin 2x का वैल्यू, cos 2x का वैल्यू और tan 2x का वैल्यू निकालना है। तो तीनों प्रॉब्लम लगभग एक ही तरह के हैं। तो इसमें से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम मैं बता दूँ, तो हम प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि आपका दिया गया है tan x इक्वल टू -5/12 और यह सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता ही होगा कि tan और cot पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि मालूम ही है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। तो चलिए तीसरा नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। यह tan x इक्वल टू -5/12 है। जैसा कि tan x इक्वल टू होता है p/b, तो इसमें h वैल्यू हमको पता नहीं है। h आप किस तरह से निकाल सकते हैं? p² + b² करके। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका 25 + 144, तो यह आता है आपका 169 इक्वल टू 13 आ जाता है। इस तरह से h का वैल्यू आपको मिलता है, क्या? 13 मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि sin 2x का वैल्यू जो है ये क्या होता है। तो पहला नंबर sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर sin x का वैल्यू और cos x का वैल्यू को बिठाने में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या? वो कि हम देख रहे हैं कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम sin x का वैल्यू निकालें तो यह क्या होता है? प्लस में होता है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/, क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का जो वैल्यू होता है वह निगेटिव में होता है, जो कि हम जान रहे हैं b/h होता है, जो कि -12 क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू हमको पता है, एक वैल्यू ये, दूसरा वैल्यू ये और तीसरा वैल्यू ये tan का, जो कि -5/12 है। अब हम निकालते हैं sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स है। तो 2 इंटू साइन एक्स का वैल्यू जो है 5/13 है, यह 5/13 लिखिए और cos x का वैल्यू -12/13 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 5 = 60, 120, 120/169 निकल जाता है हमारा। अब इसके बाद हम चलते हैं, cos 2x का वैल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है? cos
2x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू कॉस का वैल्यू देख रहे हैं -12/13 है का होल स्क्वायर -1। यह 2 इंटू 144/169 -1, और यहाँ पर एलसीएम 169 हम लोग लिख सकते हैं। 169 आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपका 288 -169। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो यह 119 आपको मिलता है। क्या मिलता है? 119/169। अब ये देखिए कि cos 2x का वैल्यू जो है आपका किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग tan का वैल्यू निकालने के लिए। tan 2x का वैल्यू निकालना है हमें। तो tan 2x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? tan 2x के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए चाहे तो 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। इसमें भी tan x का वैल्यू हम रख देंगे -5/12, और इसका जो भी वैल्यू निकलेगा, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव ही लेना होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसको sin 2x/cos 2x भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। sin 2x का वैल्यू देख सकते हैं क्या निकला हुआ है? -120/-120/169, और उसके बाद cos 2x का वैल्यू निकला हुआ है -119/169। 169 कैंसिल, तो यह आपका -120/119। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू को। उम्मीद है कि पहला और दूसरा प्रॉब्लम आप लोग बना लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें sin x का वैल्यू 1/6 दिया गया है और sin 3x का वैल्यू निकालना है। 4 के दूसरे में cos x का वैल्यू -12 दिया गया है, cos 3x का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं कि sin 3x को हम क्या लिख सकते हैं? तो यह 3 sin x - 4 sin क्यूब x लिख सकते हैं। अब सारा वैल्यू इसमें रख दीजिए। 1/6 - 4 इंटू 1/6 का होल क्यूब हो गया। तो इसको 1/6 - 4 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और यह 3 2 6 1/2 माइनस यह 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, यह 3 टाइम्स में, तो नछा के 54 1/54 होता है। एलसीएम इसका 54 लेते हैं तो 27 - 1, तो यह आपका निकल जाता है 26/54, जिसको 13/27 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आपका cos 3x का जो वैल्यू होता है 4 cos क्यूब x माइनस cos 3 cos x लिख सकते हैं, और यह 4 1/2 - 1/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1/2। इस तरह से वैल्यू को हम रख दिए। रखने के बाद आप देख सकते हैं कि यह 4 इंटू, यह तो माइनस आएगा ही क्योंकि माइनस पर पावर 3 है। 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ही हमको मिलेगा। तो -4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख दीजिए, और फिर यह 3/2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ये 2 4 यह खत्म, -12 प्लस 3/2, एलसीएम इसका 2, -1 प्लस 3 यानी कि 2/2 = 1। इसका आंसर क्या हो जाता है? 1। 2/2 = 1 हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा
आगे का जो प्रॉब्लम होता है ये 5 और 6 नंबर है। 5 और 6 नंबर बहुत इजी है, इसमें आप लोग खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें, थोड़ा मोड़ा अपने से भी मेहनत करना चाहिए। और यह सारे जो प्रॉब्लम है आपका 5 और 6 वेरी इजी, मतलब कि फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल इसमें होना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो बच्चों जितने भी प्रॉब्लम आपको बताया जा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रॉब्लम का आंसर देखिए इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा मत कीजिए। पहले अपने से कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तब वीडियो के माध्यम से समझिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आपको प्रूव करना है कि साइन 2x बाय 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू कॉट x प्रूव करना है। तो हमने बताया है कि साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद cos 2x के लिए जो फॉर्मूला होता है बहुत होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। तो अभी फिलहाल इतने फॉर्मूले से हमारा यह प्रूफ होने वाला है। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो चलिए इसमें LHS में आप उतार लेंगे इसको, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख दिए, और 1 माइनस कॉस 2x का जो वैल्यू है हमको इसी से प्राप्त होता है। जैसे यह जो आपका क्या कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें और इसमें सोचिए, इसको हमने लेफ्ट साइड ले आया तो राइट साइड में 1 माइनस कॉस 2x हमको प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसमें 2 कैंसिल हो गया, साइन साइन भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ cos x बाय साइन x बचता है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं cot x लिखते सकते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम। इसके बाद चलिए 8 नंबर को भी देख लेते हैं। 8 नंबर थोड़ा सा आपको डराएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो निर्जीव है आपका, और निर्जीव से सजीव लोग नहीं डर सकते हैं, निर्जीव ही डरते हैं। तो यहाँ पर tan 2x है, और tan 2x को देखिए तो sin 2x बाय cos 2x तो हम लिख ही सकते हैं, और 1 प्लस 1 बाय cos 2x तो लिख ही सकते हैं। तो sin 2x बाय cos 2x बाय यहाँ पर एलसीएम हो गया आपका cos 2x, तो यहाँ पर मिलता है cos 2x प्लस 1। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों cos 2x तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस इतना बाय इतना, फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यह तो सबको पता ही है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि ये आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है साइन 2x बाय cos 2x प्लस 1, जिसको हम 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, और cos 2x प्लस 1 को cos 2x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को यह बताया जा चुका है। तो यह 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे, यहाँ cos x कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन x बाय cos x को हम क्या लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा रिजल्ट मिल जाता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये कह रहा है कि साइन 2x इंटू tan x प्लस कॉट x इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है।
तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे देखिए साइन 2x को तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए बच्चों इधर LHS लिख देना है और यह 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिखेंगे और 10x को साइन x बाय कॉस x तो लिख ही सकते हैं और कॉट x को कॉस x बाय साइन x लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद ये देखिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और यह एलसीएम हो गया आपका कॉस x इंटू साइन एक्स। संभवतः समझ में आ रहा होगा। एलसीएम में जब कोई भी कॉमन तरह का नहीं होता है, एक तरह का नहीं होता है, तो क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम कैसे निकालें, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसमें जो है इससे डिवाइड करते हैं तो कॉस कॉस कट गया, बच गया साइन। इस साइन को इस साइन से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संभवतः ये रूल आप लोगों को पता होगा। फिर क्या करेंगे, इससे जो है इसमें इससे भाग देंगे, इसके डिनोमिनेटर से, साइन से। तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस एक्स बचेगा। फिर जो बचा उस कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यह पता होगा बच्चों आप लोगों को। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स संभवतः क्या होता है, 1 होता है, पता ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट अंत। साइन एक्स यहाँ भी है तो कट गया, यह बाढ़ आया और कट गया। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है तो 2 इंटू 1 के सिवा कुछ बचा ही नहीं। बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 10 नंबर जो है खुद बनाइए आप लोग। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक्सरसाइज 15 दी क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम, बस इतना ही कर दीजिए। इससे रिलेटेड हम वीडियो बना लेंगे, बना के आपको दे देंगे, या आप अपना मोबाइल नंबर से हमको व्हाट्सएप कीजिए। वो नंबर हमारा जिस पे व्हाट्सएप आप करना चाहते हैं वह 9122346631 है। इस पर आप हमारे से जुड़िए और जुड़ने के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बच्चों आइए हम लोग चलते हैं 11 और 12 नंबर को देखते हैं। 11-12 में से चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लें और यह हमें लगता है कि 12 नंबर ही सॉल्व करना चाहिए। 11 नंबर आप लोग किसी तरह से बना ही लेंगे। 12 नंबर में क्या है आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है आपको 1 माइनस साइन 2x। तो यह जो है रिजल्ट, यह फॉर्मूले की तरह याद रखिए, है ना। बहुत जगह आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा और यह 1 माइनस साइन 2x, बहुत जगह आपको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा और ये लिखा रहेगा। तो उस कंडीशन में कितना आप सॉल्व करके देखेंगे। बस इसको डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है। क्या हम जान रहे हैं कि होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस x का भी स्क्वायर हो जाएगा, -2 साइन x इंटू कॉस x हो गया। अब देखिए यह जो LHS का है यह वैल्यू माफ़ करेंगे, यहाँ LHS लिख के बराबर बराबर यूज करेंगे। ये वैल्यू 1 होता है और 2 साइन x इंटू कॉस x जो होता है वह आपका साइन 2x होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2x लिख देंगे। यही आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका फॉर्मूले के तरह बहुत जगह आगे चल के इस्तेमाल होगा। जब 12 में इंटीग्रेशन वगैरह बनाइएगा ना तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जिस समय ज़रूरत पड़ेगी उस समय फिर से दिमाग लगाया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो है एक क्वेश्चन 14 नंबर भी देख सकते हैं आप। 14 नंबर को हम लोग देखते हैं। ये मार्कर ठीक से दौड़ नहीं रहा है बच्चों, दूसरा मार्कर मिला। और यह आपका 14 नंबर में देखिए कि cos 4x प्लस साइन 4x है, इक्वल टू 1/2 है और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x है। ये साइन स्क्वायर 2x है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, LHS हम लिखेंगे, यह साइन 4x प्लस कॉस 4x लिख दिए, उसके बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इस तरह से एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं हम लोग। इसमें जो है एक बार क्या किए, प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। तो ऐसा करते हैं कि पहले ही प्लस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बढ़िया से ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर यानी कि इसको हम देखिए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया ये। अब माइनस जो है 2 है यहाँ पर, तो ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं और यह साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं। जैसे हमने किया तो फट से आपके मन में प्रश्न आएगा, कैसे कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1/2 से डिवाइड करके कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो अब देखा जाए कि यह जो वैल्यू है आपका 1 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। इसको देखिए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, क्योंकि सब पे स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। अब इसमें हम लोग क्या किए कि यह 1 को जो है ना 2/2 लिख दिए। क्या कर दिए? 2/2 लिख दिए। चलिए 2/2 लिख दिए तो भी 1 ही होता है। इसके बाद -1/2 है और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है। तो चलिए इसको लिख दिए साइन 2x का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसमें देखिए तो यदि आप 1/2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? 1/2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचा आपका 2 और यहाँ से बच गया माइनस साइन स्क्वायर 2x बच गया। देखिए तो यही तो हमको प्रूफ करना था, है ना। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है जो आपको जो है 2 साल पहले किस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास की याद दिलाएगी आपको। तो किस तरह से याद दिलाएगी? क्लास 9 की यादें आपको दिलाएगी किस तरह से, चलिए इस प्रॉब्लम को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है आपका, देखिए ये प्रॉब्लम जो है आपका, ये है आपका cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x बाय cos x माइनस साइन x है इक्वल टू 1/2 2 प्लस साइन 2x है। ये प्रूफ करना है। अब आप पूछेंगे कि कैसे याद दिला रहा है सर क्लास 9 का। तो याद कीजिए आप लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते थे? बोलिए, क्लास 9 में ना रटे थे इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिखते हैं ना, यही लिखते हैं। भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है, याद कर लीजिए। तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ए के जगह पे cos x दे दिया, cos x का क्यूब, अब b के जगह पे sin x दे दिया तो इसका क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला में बिठा देंगे, इस फॉर्मूले पे यह cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x बाय cos x माइनस साइन x दिया गया है। इसको क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस साइन x इंटू cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं फॉर्मूला पे। और इसके नीचे हम देख सकते हैं क्या है आपका cos x माइनस साइन x दिया गया है। ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया। तो अब देखा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, अब प्लस साइन x इंटू कॉस x हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो नहीं पचेगा। जब हम लोग 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब पच जाएगा ये। अब फिर उसके बाद ये 1 जो है 1 को 2/2 लिख दिए, है ना। अब फिर क्या किए, 1/2 हम कॉमन ले लिए, तो वहाँ पर जो है लिखा हुआ वही चीज़ हमको अब मिल गया कि नहीं, क्योंकि यह 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है हमारा, यह होता है sin 2x होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 आप लोग खुद ट्राई करें, क्योंकि खुद ट्राई करने में भी एक अलग से मज़ा है। जब क्वेश्चन पे ट्रायल मार रहे हैं और कुछ देर के बाद वो बन जाता है तो देखिए कितनी खुशी होती है उस प्रॉब्लम को बनाने के बाद, है कि नहीं। उतना खुशी जो है अगर बाबूजी 100 रुपया भी दे दे और माँ 1000 रुपया भी दे दे, उतना खुशी नहीं मिलेगा जितना अपने से एक प्रॉब्लम को बना रहे हैं सुबह से बना रहे हैं, और वह दोपहर को बन जाए या शाम को बन जाए तो उसमें जो खुशी मिलती है वो खुशी किसी में नहीं है, फिल्म देखने में भी नहीं है, किसी में नहीं है। तो खैर वो सबका अलग अलग विचार होता है, मुंडे मुंडे रुचिर भिन्न, मतलब कि हर एक का अपना अपना समझ होता है किसमें कौन खुश होता है, लेकिन हम लोग इसी तरह खुश होते थे। चलिए इसके बाद एक बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं, और यह प्रॉब्लम जो है थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, है ना, ध्यान से देखना है। ये 17 नंबर का प्रॉब्लम है तो बहुत आसान, लेकिन यह देख के थोड़ा सा डर लगेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। cos 2x cos 4x इंटू cos 8x को प्रूफ करना है आपको sin 16x बाय 16 sin x प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं, इसको चलिए देखते हैं। वन बाय 2 sin x लिखे हम LHS में, तो यह 2 इंटू कर दिए 2 sin x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, है ना। बताइए यह जो है पचने लायक है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डाइजेस्ट ठीक तरह से हो जाएगा। क्या, क्योंकि साइन 2 sin x से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए तो 2 sin x से डिवाइड भी कर दिए, तो 1/2 sin x यह हो गया, और ये दोनों मिलके जो है हमारा हो जाता है sin 2x हो जाता है। अब फिर उसके बाद यह cos 2x है, अब फिर यह cos 4x है, फिर यह cos 8x है, सबको हमने उतार दिया। अब क्या किए कि 2 से इसको अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए तो खुश नहीं हुए, तो फिर क्या किए कि 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए तो खुश हो गए, है कि नहीं। अब ये क्या हो जाता है 2 इंटू 2 1/4 sin x हो जाता है। उसके बाद इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 4x लिख सकते हैं, उसके बाद cos 4x है आपका, और यह cos 8x भी है। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए, तो 1/8 sin x हो गया यह, और 2 sin 4x इंटू कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, sin 8x लिख सकते हैं, और यह cos 8x है आपका। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो यह 1/16 sin x हो गया। अब देखिए 2 sin 8x इंटू कॉस 8x को क्या लिख सकते हैं, sin 16x लिख सकते हैं। इस तरह से sin 16x बाय 16 sin x, यही चीज़ हमारा प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। 18 नंबर प्रॉब्लम जो है आपका दिया गया है sin 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री। उम्मीद है कि आप लोग यह एग्जाम्पल में देख लिए होंगे। 22.5 का मतलब क्या होता है, 45/2 डिग्री। इसके बाद cos 15 डिग्री का भी वैल्यू आप पिछले
क्लास में निकाल ही चुके हैं। 3 नंबर में जैसा देख सकते हैं 18 का 3 नंबर 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री। तो यह जो है आपका cos 3 थीटा का 3x का डायरेक्ट फार्मूला है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे बिठाकर इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे ज़रूर। अगर नहीं बना तो फिर उसके बाद मैं तो हूँ ही, है ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है बच्चों की समस्या का समाधान करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम में। 19 नंबर प्रॉब्लम इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर में क्या है कि यह साइन स्क्वायर 24 डिग्री साइन स्क्वायर 6 डिग्री है आपका दिया हुआ। तो निश्चित रूप से यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो LHS हम लेते हैं साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 24 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर इसको माइनस में लिखेंगे, हम माइनस में लिखेंगे। ये अब साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पे आ गया, यानी कि चले गया पिछले अध्याय में हम लोग, है ना। पिछले ही एक्सरसाइज में हम लोग साइन सी प्लस डी पढ़े हुए थे। तो यह जो है आपका किस में है, सम में है और यहाँ डिफरेंस में है। अब इसको किस में ले जाएंगे, प्रोडक्ट में ले जाते हैं, देखते हैं कुछ रास्ता मिलता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी, तो 24 प्लस 6/2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर cos 24 माइनस 6/2 लिख सकते हैं। इसके बाद 2 cos 24 प्लस 6/2 लिख सकते हैं और साइन 24 माइनस 6/2 लिख सकते हैं। ये आपका 2 मिलके 4 हो गया और यहाँ साइन जो है 30 डिग्री बाई 2 हुआ और यह कॉस जो है 18 डिग्री बाई 2 होता है और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री बाई 2 होता है और यह साइन 18 डिग्री बाई 2 होता है। इस तरह से वैल्यू प्राप्त होता है। इसमें क्या करना है कि साइन के साथ 30 डिग्री बाई 2 कॉस 30 डिग्री बाई 2 को एक साथ लिख दीजिए। 2 साइन 30 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री बाई 2 को एक साथ लिखिए। एक 2 इसमें बच गया तो यह 2 साइन 18 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 18 डिग्री बाई 2 इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। लिखने के बाद देखिए अब यह जो है इस फॉर्मूले पे आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, यानी कि साइन 2 इंटू 30 बाई 2 2 कट गया, ये आपका मिल जाएगा साइन 30 डिग्री और यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 18 डिग्री। साइन 13 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1/2। इस तरह से √5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, है ना। और सॉरी माफ करेंगे √5 माइनस 1/4 होता है बच्चों, तो यह आपका 8 हो गया, है ना। 8 पुराना था हम लोग को, इतना पुराना था, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं 19 का क्वेश्चन नंबर 2 और साइन 72 डिग्री दिया गया है। साइन 72 डिग्री का वैल्यू जो है आपको पता ही है क्या होता है, √10 + 2 √5/4 होता है, यह मालूम है। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देख लें, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यही आपका प्रॉब्लम है। साइन 6 डिग्री को साइन माफ करेंगे tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री या tan 78 डिग्री को प्रूव करना है आपको, 1 प्रूव करना है। इतना बड़ा और प्रूव करना है आपको 1।
कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम LHS में एक काम क्या करते हैं कि इस दोनों को एक साथ लेते हैं। क्या कर दिए, चलिए tan 66 को ही पहले लिखें और tan 6 डिग्री को बाद में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और tan 78 डिग्री को पहले लिखें और tan 42 डिग्री को बाद में लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम क्या किए, sin 66 बाय cos 66 डिग्री लिख सकते हैं। इस tan को लिख सकते हैं sin 6 डिग्री बाय cos 6 डिग्री लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ पर sin 78 डिग्री बाय cos 78 डिग्री sin 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अब क्या किए, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इसको इससे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 यहाँ डालें तो यहाँ भी 2 डाल देंगे। काहे कि भाई दोनों जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, ये जो है आपका ये फॉर्मूला चला गया, फिर पिछले चैप्टर में चला गया, ध्यान दीजिए, फिर पीछे वाला चैप्टर में चला गया। 2 sin A इंटू साइन B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 2 cos A इंटू कॉस B। याद कीजिए, जब दोनों रेशियो आपका सेम हो तो कॉस में आएगा, दोनों रेशियो सेम हो तो कॉस में आएगा। कॉस में क्या आएगा, कॉस के कंडीशन में पॉजिटिव और साइन के कंडीशन में हमारा निगेटिव आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos दिस माइनस दिस, डी माइनस, पहले इसका माइनस वाला ही लेते हैं। साइन के कंडीशन में ए साइन cos A माइनस B, तो यह 60 डिग्री हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस cos 72 डिग्री हो जाएगा यह। उसके बाद इसी तरह से cos, इसका डिफरेंस पहले लिखिए, 78 में 42 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री बचेगा, माइनस cos 120 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम लेंगे तो। इसके बाद ये अब cos में है तो दोनों के बीच का साइन जो है प्लस आएगा। क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। प्लस आएगा तो आप दोनों को पहले जोड़कर भी लिख सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं, माइनस करके लिखें और यह cos 72 डिग्री ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर cos 36 डिग्री और यह cos 120 डिग्री आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू को रख देते हैं, किसके वैल्यू को, cos 60 का वैल्यू। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। cos 72 डिग्री जो है sin 18 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस 1/4 लिख सकते हैं बच्चों। यह वैल्यू चार्ट आप देखिए, यही सब वैल्यू आपको मिलेगा। √5 प्लस 1/4 इसका वैल्यू, ये माइनस हाफ होता है तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बाद यह cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस दिए हम लोग, अब √5 माइनस 1/4 हो गया यह। उसके बाद यहाँ पर cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4 और यहाँ cos 120 का वैल्यू हाफ होता है। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हर एक के लिए एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। जैसे इसमें एलसीएम होता है 4, तो यहाँ आ गया 4, तो 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 प्लस 1 हो जाएगा यह। उसके बाद दूसरे में हम 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर एलसीएम 4 हो गया आपका। क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ 2 प्लस √5, ये सब तो हल्का सब चीज़ है, यह आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। भिन्न का जोड़, भिन्न का गठा, फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये सारा वैल्यू हमको प्राप्त होता है। अब देखिए ये 4 और 4 बर्बाद, 4 और 4 बेचार हो गया, कट गया।
कटने के बाद अब यहाँ पर देखिए कि 2 + 1 क्या हो गया हमारा। चलिए उल्टा हम लोग चलते हैं बच्चों, क्या चलते हैं उल्टा, इस तरह से तीर दे देते हैं, इस तरह से दे दिए। तो यह आपका हो गया 3 - √5 और यह आपका हो गया 3 + √5। अब बाय यहाँ नीचे हो गया -1, तो √5 + 1 में मिल गया और यहाँ पर √5 - 1 मिल गया। चलिए फिर ऊपर जा रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर 3a - b a + b है, तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हुआ। अब बाय √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, तो यह मिलता है 9 - 5 और 5 - 1, ये मिला 4/4, कट के हो गया आपका क्या 1, कट के क्या हो गया ये 1 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट 21 नंबर प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर प्रॉब्लम में देखिए आपको दिया क्या गया है कि tan θ = a/b दिया गया है। tan θ = a/b है ना, ये RS अग्रवाल मैथ की बुक का सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज 15D है, पता ही है सबको। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, a sin 2θ + b cos 2θ = b। अब जो है जाकर एक फॉर्मूला की बारी आई जो बार बार लिख तो रहे थे लेकिन अभी तक उपयोग नहीं कर रहे थे। किसका उपयोग नहीं कर रहे थे, याद कीजिए कि sin 2x को लिख सकते हैं 2 tan x/1 - tan² x लिख सकते हैं। उसके बाद cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan² x 1 - tan² x, यहाँ प्लस होता है बच्चों 1 + tan² x। ये इस फार्मूला का उपयोग अभी तक नहीं किए थे, अब इसकी बारी आई है। तो यहाँ LHS में आप देख रहे हैं कि a है sin 2θ है, तो 2 tan θ/1 - tan² θ, अरे प्लस होगा प्लस b × cos 2θ को 1 - tan² θ/1 + tan² θ हम लोग लिख सकते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं a × 2 × a/b बाय 1 + a² b² प्लस b × 1 - a² और यह 1 + a² b², ये हमको प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2a² b हो जाएगा, ये 2a² b हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर b² + a² b² हो जाएगा, फिर प्लस b × b² - a² एलसीएम b², फिर इसका एलसीएम b² + a²। यहाँ तो b हमारा कैंसिल और यहाँ पर एक b कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, यह बच जाता है आपका 2a² है ना, और यह b डायरेक्ट आपका ऊपर चला जाएगा b, और यह a² + b² लिखिए इसको, प्लस b × b² - a² + b² लिखिए या b² + a² लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। इसमें हम b अगर कॉमन ले लें तो b कॉमन लेने से यह बचता है 2a² a² + b² बचता है, और यहाँ पर बचता है b² - a² + b² बचता है ना। अब क्या कीजिए कि फिर इसमें एलसीएम लीजिए, तो b × एलसीएम जैसे हम लिए a² + b² को, a² + b² को एलसीएम लेते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलता है 2a² + b² - a²। अब देखिए ध्यान से देखिए,
2a² माइनस a², तो बचा कितना भाई, a² ही बचा। अब फिर प्लस यह b² प्लस b² बचा, और इसके साथ बाहर में b है और नीचे में इसमें क्या है, a² प्लस b² है, प्लस b² है, यही है। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका क्या, b बच गया। यही आपको प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज 15D भी आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आराम कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।